हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने टाइम वर्क के क्वेश्चंस किए थे, उसमें लेवल 4 तक हमने देखा था। आज हम उससे नेक्स्ट लेवल पर क्वेश्चंस देखते हैं। तो आइए दोस्तों, ये लेवल 5 का क्वेश्चन है कि ए की कार्यक्षमता बी की दुगनी है, बी अकेले किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था किस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस किए थे। ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि बी अकेले किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो यानी कि बी 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो हमने बी 12 दिनों में समाप्त कर रहा है, तो हमने 12 ये मान लिया, इसका एलसीएम ले लिया हमने, तो इसको हमने टोटल वर्क मान लिया, ठीक है। अब कार्यक्षमता का क्या मतलब होता है? कार्यक्षमता का मतलब होता है कि ए यदि किसी काम को एक दिन में एक काम करता है, तो बी यदि उसकी कार्यक्षमता बी की दुगनी है ए से, तो बी एक दिन में दो गुना काम करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 12 टोटल वर्क किया, तो बी एक दिन में कितना वर्क करेगा? 12/12 एक वर्क करेगा। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी की दुगनी है, बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? दो काम करेगा, ठीक है। तो ए अकेला कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेगा? काम करवाना है 12, एक दिन में काम कर रहा है 2, तो ए अकेले काम कंप्लीट कर देगा 12/2। कितना आ जाएगा? ये 6 आ गया, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क कर लेते हैं? 2 + 1 3 वर्क। काम कितना कराना है हमको? 12 वर्क। तो डे आ गया 12/3। तो कितना आ गया? आंसर आ गया 4 दिन आ गया आंसर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी लेवल का है, कार्यक्षमता का है। ए की कार्यक्षमता बी से 60% अधिक है। यदि ए अकेले किसी काम को 80 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? वही सेम क्वेश्चन। ये ए है, ये बी है। वो कह रहा है कि ए अकेले किसी काम को 80 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए का मान लिया हमने 80 दिन आ गया, ठीक है। अब ए की कार्यक्षमता बी से 60% अधिक है, तो बी की हमने 100% मान ली, तो ए की कितनी हो जाएगी? 160%, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसको हम काट लेते हैं। इसको काटा, 0 से 0 गया, 2 से 2 5 10 और 2 8 16, ये रेशो आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 80 दिनों में समाप्त कर सकता है, और ए ने एक दिन में कितना काम करता है? 8 काम करता है। तो टोटल काम कितना हो गया? देखो टोटल वर्क हो गया, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 8 दिन, 8 काम कर रहा है एक दिन में। ये तो 8 काम हो गया। कितने दिन काम करता है अकेले? 80 दिन काम करता है। तो 8 × 80, ये क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया हमारा। यहाँ पे आ गया टोटल वर्क ये, ठीक है। अब बी अकेला जो कार्य कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है? बी 5 काम कर रहा है। कुल काम कितना कराना है? 8 × 80। तो बी के अकेला कितने दिन में काम कर लेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो टोटल वर्क हो गया 8 × 80। इसको हमने गुणा गुणा इसलिए नहीं किया कि हमें काटने में सुविधा रहेगी। ए एक दिन बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो डिवाइड 5 से कर देंगे। तो 16 × 5 = 80, तो कितना आ गया? 16 8 128 दिन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की कार्यक्षमता बी से 20% कम है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों अलग अलग उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। वही सेम हमने ए बी बनाया। ये ए है, ये बी है। वो कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता 20 से 100% कम है, यानी कि बी की कार्यक्षमता हमने 100 मान ली, तो ए की कितनी आ गई? 20% कम है, यानी कि 80% आ गई। ये समझ में आ गया। जब इसको हमने काट लिया तो कितना आ जाएगा? ये 0 से 0 कट गया, 2 × 4 = 8,
2 5 10, 4/5, 4 और 5 आ गया। यहाँ समझ में आ गया। अब वो कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो दोनों अलग अलग उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब ये बताओ कि ये एक दिन में, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। 4 और 5, 9 काम, 9 वर्क हो गया। ये ए बी दोनों मिलकर है, ठीक है। और किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 20 दिन का कार्य निकाल लो, कितना आ जाएगा। 20 गुना 9, 20 इंटू 9 कर दिया तो कितना आ जाएगा। 180 कुल काम हमें कराना है। 180, तो ये 180 कितना है, यहाँ पे 180 आ गया टोटल वर्क, ठीक है। 180 आ गया। तो ए एक दिन में 4 काम करता है, तो 180 वर्क कितने दिनों में कर लेगा। 180 डिवाइड बाई 4, तो 180 को डिवाइड 4 से करेंगे कितना आ जाएगा, 45 दिन में। तो ए तो अकेला 45 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। और बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 180 काम कितने दिन में कर लेगा। 180 डिवाइड बाई 5, तो ये 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 36 दिन आ जाएगा ये, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिनों में तथा बी तथा सी किसी कार्य को 30 दिनों में तथा सी तथा ए उसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ये नेक्स्ट लेवल आ गया, लेवल 6 क्वेश्चन है। इसमें ये 3 दे रखे हैं, ये है ए प्लस बी, यहाँ पे है बी प्लस सी, ये है सी प्लस ए, ठीक है। तो ए प्लस बी कितने दिन में, 20 दिनों में, ये 20 दिनों में कर रहा है। और बी प्लस सी कर रहा है 30 दिनों में, और सी प्लस ए कार्य कर रहा है 60 दिनों में। तो इनका हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। तो 60 हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, ठीक है, टोटल वर्क हो गया। तो बी ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर लेंगे, 60/20, यानी कि 3 काम कर लेंगे। बी प्लस सी एक दिन में मिलकर कितना कर लेंगे, 60/30, 2 वर्क करेंगे। और सी प्लस ए एक दिन में मिलकर 1 वर्क करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ए प्लस बी इसको लिखते हैं अपन, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ये मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1। यहाँ तक समझ में आया। तो ए कितना हो गया, डबल हो गया सब में, तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स हो गया ये। और कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6 हो गया। तो ए प्लस बी कितना कर लेंगे एक दिन में, 6/2, यानी कि 3 काम करेंगे, 3 वर्क कर लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। टोटल काम कितना है, 60 है, और एक दिन में 3 वर्क कर रहे हैं, तो कितने दिन लगेंगे तीनों मिलकर, 60/3। तो आंसर क्या आ गया, 20 दिन आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रम से 10 तथा 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कार्य की समाप्ति के उपरांत उन्हें मजदूरी के रूप में 600 रुपये मिलते हैं। तो प्रत्येक की मजदूरी पूछ रहा है, तो ये नेक्स्ट लेवल का आ गया क्वेश्चन। ये आ गया लेवल 8, लेवल 8 ये लेवल 7 है। लेवल 7 का है।
इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे। ए है, ये बी है। ए बी किसी काम को क्रम से 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं कि 10 दिन आ गया और ये 15 दिनों में। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 30 दिनों में। तो 30 हमारे पास क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। 30 क्या आ गया? टोटल वर्क। ठीक है, तो ए 10 दिनों में अकेला समाप्त करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 30/10 यानी कि 3 वर्क करेगा। और बी 30/15 2 काम कर देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो 3 और 2 काम कर रहा है एक दिन में, ये ए है अनुपात बी। और मजदूरी हमेशा किस अनुपात में मिलती है? जितना उन्होंने एक दिन में काम किया। इसने ए ने काम किया 3, इसने काम किया 2। ठीक है, तो 3 इसने 3 वर्क किया, 2 काम 2 वर्क किया, तो मजदूरी ये मिलेगी 600 रुपये मिलती है दोनों को। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5 वर्क करते हैं दोनों मिलकर, तब मजदूरी मिलती है कितनी? 600 रुपये। तो एक वर्क की मजदूरी कितनी हो जाएगी? 600/5 यानी कि 120 रुपये। 120 रुपये हो गई। अब ए की पूछ रहा है और बी की पूछ रहा है अलग अलग। तो एक ए ने कितनी मजदूरी की है? ए ने मजदूरी की है 3 वर्क। ए ने 3 किया है ना, तो 3 वर्क करेंगे तो 3 गुणा 120। एक वर्क की मजदूरी 120 रुपये है। तो कितना आ गया? भारतीय 36 360 रुपये आ गया। ए को तो मिलेंगे 360 रुपये और बी को मिलेंगे कितने? 2 मजदूरी। 2 गुणा 120, 240 रुपये बी को मिल जाएंगे। 240 रुपये ये आ गया आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल का आ गया। ये आ गया लेवल 8। ये लेवल 8 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए बी सी किसी काम को क्रम से 15 20 तथा 30 दिनों में कर देते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। कार्य समाप्ति के 2 दिन पहले बी तथा 6 दिन पहले ए काम करना छोड़ देता है। तो बताइए काम प्रारंभ होने के बाद कितने दिनों बाद काम करना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें करेंगे ये ए है, ये बी, ये सी। 15 20 30 दिनों में, ये 15, ये 20 और ये 30। कितना एलसीएम आ गया इनका? 60 एलसीएम आ गया इनका। तो 60 क्या आ गया हमारे पास? टोटल वर्क आ गया। ठीक है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 15 चौक 60, 4 काम करेगा। बी 20 3 60 और सी 30 दूनी 60। एक एक दिन का काम हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन में जो कार्य छोड़ रहा है तो हम इसमें टाइमलाइन बनाएंगे। ऐसे ये टाइमलाइन बन गई। वो कह रहा है कि कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले, कार्य समाप्त हो गया यहाँ हमारा, बस ऐसे बनाता है। कार्य समाप्त हुआ है यहाँ पर, तो कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले बी छोड़ रहा है। ये कार्य समाप्ति हो गया 2 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। और तथा 6 दिन पहले ए काम करना छोड़ देता है कार्य समाप्ति से। यहाँ से मान लो ये 6 दिन आ गया टोटल। 6 दिन में ए कार्य करना छोड़ देता है और तीनों एक साथ मिलकर कार्यक्रम आरंभ करते हैं। तो यहाँ पे तो किसने कार्य किया? तीनों ने। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर काम करते हैं यहाँ पे तो। ठीक है, फिर यहाँ पे जो काम किया बीच में 4 दिन आ गया। टोटल 6, 2 दिन का घटा दिया तो 4 दिन को किसने किया? बी प्लस सी ने किया। क्योंकि 2 दिन पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 2 दिन पहले बी कार्य करना छोड़ता है, तो यहाँ पे तो अकेले सी ने कार्य किया। ठीक है, ये हमने टाइमलाइन बना ली। अब सी ने 2 दिन काम किया है और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। तो कितना काम करेगा सी? टोटल 2 गुणा 2 4 वर्क। इसी प्रकार बी प्लस सी 4 दिन काम करते हैं और बी प्लस सी ने एक दिन में मिलकर कितना काम किया? 3 + 2 5। तो 5 × 4 कितना काम हो गया? 20। ठीक है, तो अब तक कितना काम हो चुका है हमारा कंप्लीट? 20 वर्क प्लस 4 वर्क 24 वर्क हो गया। तो यहाँ पे शेष रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 60 टोटल वर्क है। 60 माइनस 24 तो कितना आ गया?
आई थिंक 36 आ गया। ठीक है, 36 वर्क को कौन कौन कंप्लीट करेगा? ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 3 7 और 8 9। तो कितना दिन आ गया? 36/9। मतलब एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, कुल काम हमें 36 करवाना है इनसे, तो 36/9 आ गया। 9 चौक 4 दिन आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो ये 4 दिन आ गया कि तो बताइए कि काम प्रारंभ होने के कितने दिनों बाद काम करना छोड़ देता है। इसमें ये होगा क्वेश्चन में कि कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाता है। तो 4 दिन प्लस 4 दिन ये प्लस 2 दिन ये, या फिर अलग अलग निकालना चाहें किसी का, जैसे ए ने कितने दिनों बाद काम करना छोड़ा है, ये क्वेश्चन होगा। ए ने कितने दिन, ए ने तो केवल 4 दिन ही काम किया है यहाँ पर, और बी ने कितने दिन काम किया है? बी ने देखो 4 दिन तो यहाँ काम कर लिया बी ने, ये रहा बी, और बी ने 4 दिन यहाँ काम किया है। 4+4, बी ने काम किया 4+4 यानी कि 8 दिन, और सी ने तो पूरा काम किया लगातार लास्ट तक। तो सी ने कितना किया है? सी ने देखो 4 दिन यहाँ पे किया, सी ने 4 दिन सी ने यहाँ पे किया, 2 दिन सी ने यहाँ पे किया। सी ने कितना काम किया? 4+4 और 2, 10 दिन काम किया सी ने। तो सबका अलग काम हो गया पूरा, यानी कि बी ने तो 8 दिन बाद काम करना छोड़ा है, ए ने 4 दिन काम करना बाद छोड़ा, और सी ने 10 दिन तक काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल का आ गया, ये आ गया L9 लेवल। ठीक है, ए किसी काम को 2/5, किसी काम के 2/5 भाग का 6 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम के 1/3 भाग को ही 10 दिनों में कर सकता है। तो ए बी दोनों मिलकर वो कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? तो ठीक है, ए क्या कह रहा है? ए कर रहा है 2/5 भाग, किसी भी काम का 2/5 भाग को कितने दिनों में कर लेता है ये? 6 दिनों में, 6 डेज में। ठीक है, तो एक भाग को कितने दिनों में करेगा ये? एक भाग को करेगा 6×5/2, कितना में होती है? 6 15 दिन में। यानी कि ए एक भाग 15 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। इसी प्रकार बी का निकालते हैं हम। बी का निकाला, बी कह रहा है कि 1/6 1/3 भाग, 1/3 भाग को कर रहा है 10 दिनों में, 10 दिन में। तो एक भाग को कितने दिनों में करेगा? 10 3 30, 10 गुणा 3, 30 दिन में कर लेगा। ठीक है, अब हमका दोनों, हमारे पास दोनों का काम आ गया एक एक दिन का, मतलब एक भाग का आ गया। एक भाग 15 दिन में कर रहा है, एक भाग 30 दिन में कर रहा है। तो अब बस वही बना लिया हमने, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ये ए कर रहा है 15 दिन में, और ये कर रहा है 30 दिन में। दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया? 30 आ गया। 30 तो क्या आ गया हमारे पास? टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब कि 15 दिन में कर रहा है 30 काम, तो एक दिन में कितना करेगा? 30/15 2, ये 30 एक काम करेगा एक दिन में। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 2 + 1 3 काम एक दिन में करेंगे। वो कह रहा है कि कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, डे निकालना है हमें। तो डे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? टोटल काम कितना कराना है? 30, एक दिन में कितना कर रहे हैं? 3, कितना आ गया? 10 दिन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट लेवल का आ गया L10। यार ए अकेले किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए काम करना शुरू करता है तथा 4 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। शेष काम भी अकेले 5 दिनों में समाप्त कर देता है। तो बताइए पूरा काम भी अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा? ये कह रहा है कि ए अकेला कर रहा है सबसे पहले काम, ए अकेला ही कर रहा है। कितने दिनों में? 20 दिनों में समाप्त कर रहा है। इसका ये 20 दिन आ गया, तो हमने इसका एलसीएम 20 का एलसीएम 20 ही होगा। तो 20 हमारा क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। यहाँ समझ में आ गई? बिल्कुल वही सेम मेथड यूज किया है हमने।
फिर एक दिन में कितना काम करेगा ये 20/20 एक काम। ठीक है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है एक वर्क। वो कह रहा है कि 4 दिन बाद काम करना छोड़ देता है, यानी कि 4 दिन तक काम किया है इन्हें 4 दिन तक काम किया है तो कितना वर्क कर लेगा 4 वर्क कर लेगा। यहाँ तक समझ में आ गई। अब रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क बच गया, टोटल वर्क कितना है 20 माइनस 4, 16 बच गया रिमेनिंग वर्क। ठीक है, 16 को शेष काम भी अकेले 5 दिनों में कंप्लीट करता है, यानी कि 16 वर्क को भी 5 दिनों में कंप्लीट कर देता है। तो बताइए कि पूरा काम भी अकेले कितने दिनों में करेगा। तो 16 वर्क को 5 दिन में कर रहा है, टोटल वर्क कितना है 20, काम हमें कितना करवाना है 20 करवाना है इससे, तो कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो ये क्या आ जाएगा 5/16 गुणा 20, इसको काट लिया 4 से, 4 चौक 16 और ये 4 पंजो 20, तो 25/4 आ गया। 25/4 क्या आ गया दिन आ गया, 25/4 दिन में कंप्लीट कर लेगा वो। इस तरीके से क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नए लेवल का आ गया है, पिछला था L10 ये L11 हो गया। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तथा ए अकेले इस काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बताइए बी अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इसमें कुछ नहीं, ऐसे इस तरीके से हमने बनाया। तो ए प्लस बी दे रखा है दोनों, इसमें एक तरफ तो ए प्लस बी 20 दिनों में कर रहा है और ए अकेला 30 दिनों में कर रहा है। तो इन 20 और 30 का हमने क्या लिया एलसीएम लिया, वो कितना आ गया 60 आ गया। तो 60 क्या हो गया हमारे पास टोटल वर्क हो गया। तो ये 20 दिए 60, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3 काम कर रहे हैं, और ये 60/30 यानी कि ए अकेला 2 काम कर रहा है। अब वो कह रहा है कि समाप्त कर सकता है। तो बताइए बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ए प्लस बी आपके पास एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3 वर्क कर रहे हैं, और ए अकेला एक दिन में कितना वर्क कर रहा है 2 वर्क कर रहा है। तो यहाँ से हमने बी का निकाल लिया, बी एक दिन में कितना काम करेगा 3 में से 2 गए तो 1 वर्क करेगा। यहाँ तक समझ में आया। अब वो कह रहा है कि बी पूरा काम को कितने समाप्त कर सकता है। बी एक दिन में 1 वर्क करता है, टोटल वर्क कितना कराना है हमको 60। तो बी का दिन निकालो कितने आ गए 60/1 कितना आ गया 60 दिन, 60 दिनों में बी अकेला काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये नेक्स्ट लेवल का आ गया। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, 6 दिनों बाद दोनों काम करना छोड़ देते हैं। शेष काम सी अकेले 16 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बताइए सी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है, ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो ये ए प्लस बी दोनों मिलकर 30 दिनों में कर रहे हैं काम। ठीक है, तो 30 क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे टोटल वर्क आ गया, 30 का एलसीएम लेंगे तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे 1 वर्क करेंगे। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, 6 दिन तक काम कर रहे हो, तो यानी कि एक दिन में ए प्लस बी 1 वर्क कर रहे हैं, 6 दिन में कितना करेंगे 6 वर्क कर देंगे, ये ए प्लस बी है। ठीक है, अब कार्य करना छोड़ दिया, तो शेष कार्य कितना बचा रिमेनिंग वर्क 30 माइनस 6 24, 24 काम बच गया हमारे पास। अब 24 काम को शेष काम सी अकेले 16 दिनों में कर रहा है, यानी कि 24 वर्क है उसको सी करेगा अकेले कितने दिनों में 16 डेज में। तो वो पूछ रहा है कि तो बताइए सी अकेले पूरा काम को कितने दिनों में समाप्त करता है। पूरा काम कितना है 30 वर्क है,
सी 24 30, सी को 30 वर्क कराना है, इसको 30 वर्क कितने दिनों में कर लेगा सी? 16/24 गुणा 30। ठीक है, अब इसको मैं काटा तो 8 दूनी 16, 8 दिए 24, 3 से काटा 3 एकम 3, 10 दिए 30, कितना आ गया? 10 दूनी 20 वर्क का 20 दिन आ गया। सी अकेले पूरे काम को 20 दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं तथा बी सी दोनों मिलकर उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। इस पर प्रथम 4 दिन ए तथा 6 दिन बी काम करते हैं। ए के जाने के तुरंत बाद सी काम में शामिल हो जाता है तथा 27 दिन तक काम करता है। तो बताइए सी अकेले पूरे काम को दिनों में समाप्त कर देगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ए प्लस बी 18 दिनों में काम समाप्त कर रहे हैं और यहाँ पर है बी प्लस सी, ये कर रहे हैं 24 दिनों में। 24 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो 72 क्या आ गया हमारे पास? टोटल वर्क आ गया। तो ये दोनों मिलकर 18 चौक 72 है। चार ए प्लस बी एक दिन में काम करेंगे 4 वर्क और 24 बी प्लस सी एक दिन में 3 काम करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब वो काम कार्य करना छोड़ रहा है तो हम इसमें टाइम लाइन बनाएंगे। ये टाइमलाइन बनाई, वो कह रहा है कि इस पर प्रथम 4 दिन ए 4 दिन तो ए काम कर रहा है, यहाँ पे लिखा 4 दिन, तो 6 दिन बी काम करता है। तो 6 दिन बी काम कर रहा है नहीं कि 4 दिन तो ए के साथ ही काम किया उसने, तो यहाँ पे तो आ गया ए प्लस बी। अब यहाँ पे क्या बचा? 2 दिन, 2 दिन बी ने काम किया। वो कह रहा है कि ए के जाने के तुरंत बाद ए तो यहाँ चले गया तो यहाँ से सी भी आ गया, तो सी ने 2 दिन तो इसके साथ काम किया, किसके साथ? बी के साथ, तो ये आ गया बी प्लस सी 2 दिन। और सी ने पूरा काम 27 दिन में किया है, शेष काम 2 दिन तो सी ने यहाँ काम कर लिया, तो यहाँ कितने दिन बचे? 25 दिन। और 25 दिन को कौन कर रहा है? सी अकेला करेगा। यहाँ तक समझ में आई बात? ठीक है, फिर देखते हैं कि ए प्लस बी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं और 4 दिन में कितना करेंगे? 4 गुणा 4, तो ये कितना आ गया? 16 वर्क कर दिया इन्होंने, 16 वर्क। और बी प्लस सी एक दिन में कितना कर रहे हैं? 3 वर्क। कराना कितना? 2 दिन काम है, 3 इंटू 2 कितना आ गया? 6 वर्क आ गया। ठीक है, अब तक काम कितना हो चुका है कंप्लीट? 16 वर्क यहाँ पे, 6 वर्क यहाँ पे, यानी कि 22 वर्क हो गया। शेष काम कितना बचा? रिमेनिंग वर्क। टोटल काम कितना है हमारे पास? 72 72 माइनस 16 और 6 22, कितना बचा रिमेनिंग वर्क? 50 बचा, 50 रिमेनिंग बचा। तो सी अकेला करेगा। सी 25 दिन में लगाता है, 25 दिन तक काम करता है सी, और कराना कितना काम है? 50 वर्क कराना है। तो कितना काम कर लेगा पूरा सी अकेले? सी अकेले पूरा काम कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? 50 डिवाइड बाई 25, दो आ गया। सी अकेले पूरे काम को 2 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी किसी एक साथ मिलकर किसी काम को समाप्त कर देते हैं। ए तथा बी मिलकर 14/9 भाग काम करते हैं, बी सी मिलकर 13/9 भाग काम करते हैं। तो ए बी सी कामों का अनुपात पूछ रहा है वो। ठीक है, तो ए प्लस बी ये कर रहे हैं 14/19, ये समझ में आया यहाँ तक? और बी प्लस सी, लिखा बी प्लस सी मिलकर 13/19 काम करता है।
तो ये बटेगा, इसका मतलब क्या है, जो 19 वर्ग है वो उसका मतलब क्या है, ये 19 का, ये 19 यहाँ पे भी 19 यहाँ पे भी है, यानी कि 19 तो ये है कि तीनों मिलकर 19 काम करते हैं, यानी कि A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, 19 वर्ग, है ना। अब यहाँ से हमने ये निकाला A प्लस बी कितना काम कर रहा है, 14 प्लस सी इक्वल टू 19, सी अकेला कितना काम करेगा, 19 माइनस 14 यानी कि 5, यहाँ से ये निकाल लिया हमने। फिर आ जाओ इस वाले में, इसमें किया B प्लस सी ने 5 किया, तो यहाँ पे A 13, तो B ने अकेला कितना कर लिया, 13 माइनस 5 8, 5 13 8 आ गया B का। इसी प्रकार A का देखेंगे हम, यहाँ पे A प्लस बी देखा, बी ने कितना किया 8 इक्वल टू 14, A का कितना आ गया, 14 में से 8 गया तो 6 आ गया। अब वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, अनुपात पूछ रहा है, ए बी सी का अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का कितना है 6, अनुपात बी कितना है 8 और सी कितना है 5, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील एक कार्य को 4 दिन में तथा दिनेश एक कार्य को 8-6 दिन में समाप्त कर सकता है, तो रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 1.5 गुनी है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये है कि पहले 3 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ये है सुनील और ये है दिनेश और ये है रमेश, ठीक है। तो सुनील तो 4 दिन वर्क कर रहा है और दिनेश कार्य को 6 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का हमने सबसे पहले एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम कितना आ गया, 6 चौक एलसीएम 12 ले लिया, इनका 12 आ गया एलसीएम, तो 12 क्या आ गया हमारे पास, टोटल वर्क आ गया 12, ठीक है। तो ये एक दिन में सुनील कितना काम करेगा, 12/4 3, ये 6 दूनी 12, दिनेश 2 काम करेगा। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, रमेश की कार्यक्षमता, ये रमेश की कार्यक्षमता सुनील से 1/2 गुनी यानी कि 3/2 गुनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, इसकी 1.5 गुनी है, 3 गुणा 3/2 कितना आ गई, 9/2 आ गई, यानी कि रमेश एक दिन में 9/2 काम करता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो एक दिन में तीनों का आ गया कितना, तीनों करेंगे 3 काम, सुनील कर रहा है 2 काम, दिनेश कर रहा है और 9/2 काम कौन कर रहा है, रमेश कर रहा है। तो ये कितना आ गया, इसको हमने सॉल्व किया तो 3 और 2 5/9, 5 + 9/2, इसको फर्दर सॉल्व किया तो कितना आ गया, 5 दूनी 10 और 9 19/2, यानी कि एक दिन में 19/2 वर्क कर रहे हैं तीनों मिलकर। तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे, टोटल वर्क कितना है 12, तो दिन कितना आ गया हमारे पास, दिन निकालना है हमको, टोटल वर्क 12 है, एक दिन में कर रहे हैं 19/2, 19 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 24/19 दिन आ गया। ये आंसर आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमारे ये पूरे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर आज यहाँ पे फिनिश होता है। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ इसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा डाउट, मैं आपके हर तरह के डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।